अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन को देखा था और डेटाबेस की जो है वो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो आज की इस लैब क्लास के अंदर हम लोग जो है वो देखते हैं कि डेटाबेस जो हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया था उसको यूज़ किस तरह से किया जा सकता है। तो जब हम लोग उस सॉफ्टवेयर को जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से उसको ओपन करने का तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा। स्टार्ट मेन्यू में गए, ऑल प्रोग्राम में गए, एसक्यूएल सर्वर 2014, तो ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। हमने एसक्यूएल सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, दोबारा बता रहा हूँ, मैनेजमेंट स्टूडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो किस तरह से, स्टार्ट मेन्यू में गए, ऑल प्रोग्राम में गए, 2014 में गए और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके पास ओपन होगी। ठीक हो गया जी। तो इसको जो है वो क्या नाम है उसका, ओपन करने के दो तरीके होते हैं। एक विंडोज़ ऑथेंटिकेशन होती है जिसमें हम लोगों ने इंस्टॉल किया होता है तो विंडो के साथ ऑथेंटिकेट हो जाता है, और दूसरा तरीका होता है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। तो इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम लोगों ने इंस्टॉलेशन के दौरान कोई यूज़र नेम पासवर्ड रखा हो। तो चूंकि हमने इंस्टॉलेशन के दौरान कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं रखा हुआ तो हम लोग विंडो ऑथेंटिकेशन के ऊपर ही इसको कनेक्ट करते हैं। जब कनेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें हमारे पास जो है वो सारी की सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक है जी। तो जो अभी तक हम लोगों ने काम करना है वो इस डेटाबेस वाले पोर्शन के ऊपर करना है। तो आप लोग सिर्फ इसी को फ़िलहाल देखें। ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई, ये चार हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं: सिस्टम डेटाबेस, डेटाबेस स्नैपशॉट, और ये रिपोर्ट सर्वर और रिपोर्ट सर्वर टेम्प वगैरह। ठीक है, ये मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होगा, डाटाबेसेस क्रिएट करनी होगी। अच्छा, दो चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जब भी आप लोग ये डिग्री पढ़ेंगे तो आपके पास दो वर्ड बार बार आपको सुनने में को मिलेंगे, एक डेटाबेस और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। तो ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। डेटाबेसेस क्या होती हैं, डेटाबेसेस ये होती हैं कि हम लोग अपने डाटे को रो और कॉलम्स की शक्ल में जो है वो सेव करते हैं टेबल्स बनाकर। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई बंदा ये आके कहे कि जी आप जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो आपने बताना माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2014 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो डेटाबेसेस क्या होती हैं, डाटे को स्टोर करना टेबल्स के अंदर रो की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो डाटे को मैनेज कर रहे होते हैं, डेटाबेसेस क्रिएट कर रहे होते हैं और उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट किस्म के मैनेजमेंट सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, और रैकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, फिर उसके बाद एसक्यूएल प्लस है, एसक्यूएल लाइट है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो हम लोग जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो एसक्यूएल सर्वर 2014 है। ओके हो गया। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जो है वो डाटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग अपने टेबल्स वगैरह और कॉलम्स वगैरह और डाटा वगैरह स्टोर करवाते हैं। डाटाबेस की एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आप कहते हैं कि जी मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो आप देखिए कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन तभी लोगे जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होंगे। तो जो डेटाबेस है वो बेसिकली ब्रॉडर टर्म है, और जो टेबल्स वगैरह है, जो डाटा है, वो उसकी इनर पोर्शन है उसका। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट होगी और फिर उसके अंदर जाके हम लोग टेबल्स वगैरह और कॉलम वगैरह क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ये न्यू क्वेरी का बटन है, इसके ऊपर क्लिक किया तो सबसे पहले हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट करनी होती है। तो डेटाबेस क्रिएट करने का जो है वो क्वेरी क्या है जी, क्रिएट कीवर्ड, डेटाबेस कीवर्ड और आगे डेटाबेस का नाम कुछ भी दे दें। ठीक है, MCS फॉर एग्जांपल दे दिया। तो आप देखिए कि यहाँ पर MCS के नेम से कोई नहीं है। मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो उसने कहा है जी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर मेरी MCS के नेम से डेटाबेस आनी चाहिए, नहीं आई परेशान नहीं होना। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक है, डेटाबेसिस पे जाके राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश कर देना है। तो आप देखें यहाँ पर आपकी MCS के नेम से आ चुकी हुई है। ओके जी। तो दूसरी चीज़, आप लोगों ने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि जो ये न्यू क्यूरी का बटन है आपको मैंने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ दो कामों के लिए यूज़ होगा, एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए और एक डेटाबेस डिलीट करने के लिए। अब मैं कहता हूँ कि जी इस डेटाबेस को जो है वो एक और डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ये मैंने जो है वो क्यूरी के थ्रू की है, आप इसको ग्राफिकली भी क्रिएट कर सकते हो। इस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक किया, डेटाबेसिस पे क्लिक किया, इसको नाम दे दिया मैंने, जो टेम्परेरी बनाया है मैंने, ओके कर दिया।
तो आप देखें मेरी टेम्प के नेम से भी डाटाबेस बन गई है। तो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को हम लोग दो तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एक क्यूरी के थ्रू और एक ग्राफिकली, जो कि अभी हम लोगों ने करके देखा है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने क्यूरी के थ्रू ही करना है, क्योंकि ये एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, तो इसमें क्यूरीज में ही काम करना है। और मार्केट में भी जाके आप लोग जो है वो जितना भी काम करेंगे वो क्यूरीज के थ्रू ही होगा। किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या कहीं पर भी जाके आप इंटरव्यू देते हो जॉब का, तो वहाँ पर भी आपसे क्यूरीज ही पूछी जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों ने प्रैक्टिस यही करनी है कि क्यूरीज के थ्रू सारे का सारा काम करें। ठीक है जी। तो क्रिएट क्यूरी हम लोगों ने देख ली, क्रिएट डाटाबेस की, यहाँ से भी हम लोगों ने डाटाबेस जो है वो क्रिएट करके देख ली हुई है। अब हम लोग डाटाबेस डिलीट करने की क्यूरी देखते हैं। ठीक है जी। उसकी क्यूरी क्या है जी, ड्रॉप, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। ठीक है जी। दोबारा न्यू क्यूरी के ऊपर गया, यहाँ पर जाके लिखा मैंने जी ड्रॉप डाटाबेस और टेम्प, उसका नाम मैंने टेम्प वाले को जो है वो ड्रॉप करने का जो है वो क्यूरी दी है। तो क्या होगा जी, मेरी ये टेम्प वाली डाटाबेस जो है वो डिलीट हो जाएगी। एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये टेम्प वाली अभी देखिएगा, रिफ्रेश करूँगा तो ये गायब हो जाएगी। ओके हो गया जी। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ आई है, इससे हमें ये चीज़ समझ आई है कि हमने जो है वो न्यू क्यूरी का जो ये बटन है, ये दो कामों के लिए यूज़ करना है। एक तो डाटा जो है वो क्यूरी क्रिएट, सॉरी, डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है जी, और एक हमने डाटाबेस को डिलीट करने के लिए यूज़ करना है। ओके हो गया जी। होपफुली आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। उसके बाद जब हमारी डाटाबेस क्रिएट हो गई है, डाटाबेस डिलीट करने का भी हमें पता चल गया है, तो अभी डिलीट पे तो हमने काम करना ही नहीं है ना, हमने तो क्रिएट करके उसके आगे फर्दर काम करना है उसके अंदर। तो जब हम लोगों ने डाटाबेस क्रिएट कर लेनी है, तो फर्दर काम जो करना है, टेबल्स वगैरह क्रिएट, वो कैसे करने हैं, वो आपने जिस डेटाबेस के अंदर जाके, ये देखें ना, ये एक ये डेटाबेस है कि ये डेटाबेस है, जिस डेटाबेस के अंदर जाके आपने टेबल क्रिएट करना है, उस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक किया और ये न्यू क्यूरी का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस चीज़ का ख़ास तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना है बच्चों, कि जब भी आप लोगों ने डाटाबेस क्रिएट करनी है और डिलीट करनी है, तब ये वाला बटन यूज़ करना है। और जब आप लोगों ने किसी स्पेसिफिक डाटाबेस के अंदर काम करना है, तो तब आपने उस स्पेसिफिक डाटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना है और इस न्यू क्यूरी के बटन से जाके यहाँ पर सारी क्यूरीज लिखनी है। ओके जी। तो नेक्स्ट काम क्या होता है जी, नेक्स्ट काम ये होता है जी क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट करने की क्यूरी हो सके जो है वो, उसके बाद हमें टेबल क्रिएट करना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ जी, मैं एक टेबल क्रिएट करने लगा हूँ। कौन से वाला जी, ये टेबल क्रिएट करने लगा हूँ। उसमें क्या होगा जी, सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा और क्लास होगी। ये एक टेबल में बनाने लगा हूँ और इस टेबल का नाम होगा जी स्टूडेंट। अब ये काम मैं करने लगा हूँ, तो ये देखते हैं कि ओरेकल में, सॉरी, एसक्यूएल में किस तरह से होगा। क्रिएट टेबल, आगे टेबल का नेम, क्या नेम था, हमने स्टूडेंट रखा था तो स्टूडेंट आ गया। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, और इसके दरमियान में पहले कॉलम का नेम क्या है जी, सीरियल नंबर, हम इसको ख़त्म करके आईडी कर देते हैं, आईडी। तो आईडी रखा, आईडी में किस तरह का डाटा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का, तो उसकी डाटा टाइप दी, कॉमा। सेकंड कॉलम का नेम, 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 और इसकी डाटा टाइप कौन सी रखी थी, वारचार। अच्छा, ये वारचार क्या है, वारचार आप आसान अल्फाज में याद रखो कि जी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने जब C++ पढ़ी थी, तो उसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग डाटा टाइप पढ़ी थी, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता था, आपके नंबर्स भी आ जाते थे, आपके करैक्टर्स भी आ जाते थे, आपके स्पेशल करैक्टर्स भी आ जाते थे, तकरीबन सारी की सारी चीज़ें आ जाती थी। तो आप लोग याद रखो कि एसक्यूएल के अंदर जो वारचार है, ये डाटा टाइप तकरीबन वही काम कर रही है। आपकी इसके अंदर नेम भी आ जाएंगे, स्पेशल करैक्टर्स भी, यानी कि होपफुल सारी की सारी वो चीज़ें आ जाएंगी। तो आप लोग याद रखो कि जो काम आप वहाँ पे स्ट्रिंग से ले रहे थे, वो काम आपने यहाँ पर वारचार से लेना है। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें हमें लेंथ भी बताना होती है। तो मैं कहता हूँ जी, मेरे जितने भी नेम होंगे नॉर्मली 50 करैक्टर्स तक ही होंगे, तो मैंने 50 उसकी लेंथ दे दी, कोमा लगाया, तीसरे कॉलम का नेम आ गया, क्या है जी, फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आ गया, इसकी भी डाटा मैंने वारचार दे दी। उसकी वजह क्या है जी, फ़ोन नंबर 11 करेक्टर्स का होता है, डिजिट्स का होता है, और उसके अंदर डैशेस भी आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जब कुछ जो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्लाइंट्स वो जो डैश भी साथ लगाना चाहते हैं, तो हम इसको जो है वो 15 की लेंथ दे देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी क्लास। तो क्लास भी हमें पता है कि हमारा जो है वो क्लास MCS होगा या MIT होगा, तो इसके लिए भी हम लोग जो है वो वारचार ले लेते हैं, 10 की लेंथ ले लेते हैं इसकी। तो ये टेबल हम लोगों ने अब क्रिएट करने की क्यूरी लिख ली है, टेबल का नेम और ये कॉलम। ठीक है जी। तो देखिए क्या है जी, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम,
पहले कॉलम का नेम, उसकी डाटा टाइप, फिर कोमा, फिर सेकंड कॉलम का नेम, उसकी डाटा टाइप, और इसमें लेंथ लाजमी बताना होती है, फिर कोमा, तीसरे कॉलम का नेम, डाटा टाइप, कॉमा, चौथे कॉलम का नेम, डाटा टाइप, कॉमा। अब देखिएगा ये एमसीएस वाली जो डाटाबेस है, इसके अंदर जो टेबल है, इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं आ रहा स्टूडेंट के नेम से। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और एग्जीक्यूट करूंगा, तो वो कहेगा कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, तो मेरे पास यहाँ पर टेबल आ जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया, तो ये देखिए जी मेरे पास स्टूडेंट के नेम से टेबल आ चुका हुआ है। ओके हो गया जी। उसके बाद अब मुझे इसके अंदर डाटा इंसर्ट करना है, तो क्या करना है जी, इंसर्ट इनटू कीवर्ड है, और उसके बाद टेबल का नेम, क्या टेबल का नेम है जी, स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। और इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो आप स्पेसिफिकली अपनी मर्जी के कॉलम्स के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हो, और एक आप जो है वो सारे कॉलम्स के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सारे कॉलम्स के अंदर डाटा स्टोर करना देखते हैं। तो वैल्यूज कीवर्ड आया, उसके बाद पहला क्या है जी, आईडी है, तो मैंने कहा जी उसके अंदर 1 आ जाए, कॉमा। दूसरा क्या है जी, नेम, उसके अंदर मैंने कहा जी राउफ आ जाए। अब ये वारचार जो होता है ये सिंगल कोड में आता है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। वारचार जहां पर भी डाटा टाइप यूज होगी उसका सारा डाटा सिंगल कोड में आएगा। फोन नंबर है तो ये भी सिंगल कोड में आ गया, और वारचार क्लासेस है, ये भी वारचार में है, तो ये भी सिंगल कोड में आ गया। तो ये हमारे पास डाटा इंसर्ट करने की क्यूरी है। सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, ओके जी। तो रो इफेक्टेड होगी। अब हमने देखना है कि वाकई डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्ट की क्यूरी होती है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नेम। तो आप देखिएगा मैं जब इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास नीचे जो है वो ये डाटा शो हो रहा है, इसका मतलब डाटा इंसर्ट हो चुका हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, मैंने भी आपको बताया, एक आप स्पेसिफिक कॉलम में भी कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ जी अब मुझे जो है वो आईडी में और नेम में डाटा इंसर्ट करना है, फ़ोन नंबर और क्लासेस में नहीं करना। तो क्या होगा जी, पहले मुझे यहाँ पर कॉलम्स बताने पड़ेंगे, किस किस कॉलम में मुझे डाटा इंसर्ट करना है। मैं कहता हूँ जी आईडी में करना है और नेम में करना है। ओके जी। तो आईडी में मैंने कह दिया जी 2 आ गया, और नेम में मैंने कह दिया जी फॉर एग्जांपल बिलाल, बिलाल आ गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये उस सूरत में हम लोग करते हैं जब हम लोगों ने स्पेसिफिक कॉलम्स में डाटा इंसर्ट करना हो। तो रो इफेक्टेड हो गई। अब हम देखते हैं, तो ये देखिए जी हमारे पास जो है वो 2 और बिलाल आ गया, बाकी दोनों नल आ चुके हैं, क्योंकि उसमें हमने कोई डाटा इंसर्ट किया ही नहीं हुआ। तो दो तरह से डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब हमने देखना हो तो हम स्टैटिक का मतलब ये होता है कि टेबल्स में जितना भी डाटा है सारे के सारा डाटा दिखा दो, सारी कॉलम सारा डाटा। दूसरा तरीका ये होता है कि स्पेसिफिक कॉलम्स भी हम लोग देख सकते हैं। मैं कहता हूँ जी सिलेक्ट करो नेम को फ्रॉम स्टूडेंट के टेबल में से, तो ये जाएगा जितने भी नेम होंगे सिर्फ वही दिखाएगा। पहले सारा डाटा आ रहा था, अब सिर्फ नेम्स आएंगे। ओके हो गया जी, ये देखिए सिर्फ नेम आ रहे हैं। और तीसरी क्यूरी है जी अपडेट की, अपडेट टेबल का नेम, सेट, ये भी कीवर्ड है। किसको सेट करना है जी, मैंने सेट करना है फ़ोन नंबर को, क्योंकि ये देखिए ना जब मैंने ये डाटा इंसर्ट किया था बिलाल वाला तो इसका फ़ोन नंबर ब्लैंक था। तो मैं कहता हूँ जी गलती से मेरे से ब्लैंक रह गया, मैंने उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना है, इज इक्वल टू सिंगल कोट, क्योंकि वार्चा टाइप का है ना, तो फ़ोन नंबर मैं कह देता हूँ जी 0323। ओके जी, कोमा, सेकंड कॉलम का नेम क्या है जी, क्लास, क्लास इज इक्वल टू, वो भी सिंगल कोड में आएगा क्योंकि वारचार है, उसके अंदर मैंने लिख दिया जी MBA। वेयर, वेयर का मतलब ये होता है कि किस को रो के अंदर आपने डाटा अपडेट करना है। तो वेयर जिसका आईडी इज इक्वल टू कितना था, 2 था उसका आईडी। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, ये अपडेट करने की क्यूरी है। एग्जीक्यूट किया, रो इफेक्टेड हो गई है। तो अब हम जो है वो दोबारा देखते हैं, तो देखिएगा हमारे जो है वो सेकंड वाली रो के अंदर भी डाटा आ चुका हुआ है। तो हमने देखा कि डाटा अपडेट हो चुका हुआ है। मजीद इसको क्लियर करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो बिलाल है ना, इसकी जगह पे हमें नेम चेंज करना है। तो क्या करेगी जी, अपडेट टेबल का नेम, सेट कीवर्ड, और किसको चेंज करना है जी, नेम वाले कॉलम को करना है। तो नेम इज इक्वल टू सिंगल कोड, पहले जो भी था हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, जो नया रखना है वो यहाँ पर करेंगे। तो मैं कह देता हूँ जी नया रखना है हसन, और ये किस जगह पे किस रो पे जाके चेंज करना है। अगर हम यहाँ पे वेयर नहीं बताएंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि किस वाले नेम को चेंज करना है। तो वेयर
उस वाली रो को करो जिसका आईडी इज इक्वल टू कितना है जी 2 है। तो आप देखिएगा अब बिलाल की जगह पर हसन आ जाएगा। ओके हो गया जी, अपडेट हो चुका हुआ है, एग्जीक्यूट किया तो आप देखें यहाँ पर हसन आ चुका हुआ है। क्लियर हो गया। और चौथी क्यूरी है डिलीट की। डिलीट क्या करना है जी, डिलीट टेबल का नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो हम कहते हैं डिलीट कर दो इस टेबल में से जाके किसको, जिस वाली रो का आईडी 1 है। तो ये पूरे वाला ऊपर वाला डाटा डिलीट हो जाएगा। करके देखते हैं जी, रो इफेक्टेड हो गई है। अब आप देखिए डिस्प्ले करके तो ये हमारे पास सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड आ रहा है, वो वाला रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो ये हम लोगों ने 4 क्यूरीज करके देखी हैं, सॉरी 6 क्यूरीज की हैं हम लोगों ने। सबसे पहले टेबल डाटाबेस क्रिएट करने की, फिर डाटाबेस डिलीट करने की, फिर टेबल क्रिएट करने की, फिर डाटा इंसर्ट करने की, डाटा व्यू करने की, डाटा अपडेट करने की और डाटा डिलीट करने की। तो ये हम लोगों ने 6-7 क्यूरीज की हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब मैं आप लोग को जो है वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, तो आप लोग जो है वो इनको प्रैक्टिस करें और इन क्यूरीज को देखें। अगर कोई मसला मसाइल होगा तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। तो